दोस्तों आदाब अर्ज़, मैं अनीस अहमद खान हिंद वर्ल्ड से आपसे मुखातिब हूँ। कई अरब देश हैं जो उन्होंने अमेरिका और सऊदी अरब के दबाव में आकर और प्रिंस सलमान के दबाव में आकर इसराइल से ताल्लुकात बना लिए, ठीक कर लिए उन्होंने, और इसराइल से एयर सर्विस भी शुरू हो गई है इसके। लेकिन इसी के साथ इसके आफ्टर इफेक्ट भी आना शुरू हो गए हैं। इनमें से एक नाम है UAE का, जो सबसे पहले इसराइल से दोस्ती का हाथ बढ़ाया था उसने कहने के बाद। लेकिन उसको एक जो अभी ख़तरा आ गया है कि वहाँ से जो बहुत बड़े बड़े स्मगलर हैं और माफिया हैं वो सऊदी अरब यहाँ UAE आने लगे, UAE के होटलों में ठहरते हैं, इतना पैसा लाते हैं कि कुछ वो कमरे बाकायदा परमानेंट ख़रीद लेते हैं, वहाँ से अपना स्मगलिंग का काम चला रहे हैं। वो माफिया हैं जिनको इंटरपोल से जो वांटेड हैं। इसी के साथ दूसरे लोग भी हैं जो वसूली कर रहे हैं वहाँ पे UAE के। ये चीज़ वहाँ पे चल गई है, वहाँ से सामान चोरी की बात भी आ रही है सामने, कई चीज़ें आ रही हैं, उनके होटलों के धर्म भरम हो गए हिसाब किताब UAE से। इसी में बीच जब ये सब चल रहा था तो वहाँ के जो UAE के स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं अनवर गरगाश, उन्होंने एक बयान दिया है TV पे आकर, स्काई न्यूज़ पे आके कहा है कि उन्होंने कहा कि टर्की से फिर वो अपने ताल्लुकात ठीक करना चाहते। टर्की से इनके कम से कम सालों से ताल्लुकात ख़राब थे, लेकिन अब वो फिर टर्की की तरफ आ रहे हैं, जबकि टर्की इसराइल का दुश्मन है और कभी उसने दोस्ती का इसराइल की तरफ अभी तक हाथ नहीं बढ़ाया। डिप्लोमेटिकली कुछ चला, लेकिन बाकायदा दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। लेकिन टर्की से इन लोगों ने ताल्लुकात ख़त्म कर लीजिए थे, सारे अरब कंट्रीज ने टर्की से ताल्लुकात ख़त्म कर लीजिए। उसके ऊपर टर्की के ऊपर ये आरोप था कि ये जो सीरिया, लीबिया और में जो बड़ा वॉर चल रही है उसमें जो अपोजिट फोर्सेस हैं, जो अरब कंट्रीज़ के ख़िलाफ़ फोर्सेस हैं, उनमें वो उनका साथ दे रहे हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड का भी साथ देते हैं। वो इस तरीके का ये इल्ज़ाम है। उसमें ये शर्त लगाई गई थी कि आप मुस्लिम ब्रदरहुड से अलग हो जाइए, तब हम आपके साथ रहेंगे। तो ताल्लुकात ख़त्म कर दिए। एर्दोगान ने, जो टर्की के राष्ट्रपति, उन्होंने भी परवाह नहीं कि, उनके ठीक है आप ताल्लुकात ख़त्म कर रहे तो कर लीजिए, इसराइल की तरफ जा रहे तो जा रही है, हम तो अपने रहेंगे, बस उनके साथ जो रहे वो रहे ये। लेकिन झगड़ा इस बात पे था कि आप मुस्लिम ब्रदरहुड का साथ छोड़ दीजिए, जो कि तमाम इस्लाम जो मुस्लिम कंट्रीज़ में है उसमें जो मुसलमानों के फेवर में वो उसके साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा है। लेकिन उसके बाद जब ये सब कुछ नहीं हुआ, ताल्लुकात ख़त्म हो गए, अब इसराइल से ताल्लुकात जुड़ गए, तो अब UAE, हमने जैसे बताया है कि उनके जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है अनवर गरगाश, उन्होंने ये कहा है कि अब हम टर्की से ताल्लुकात अपने अच्छे रखेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि टर्की हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक दोस्त था काफ़ी, और उन दिनों में हम ज़्यादा दिन उससे अलग नहीं रह सकते हैं। वो बड़ा अच्छा मित्र था और बड़े अच्छे उससे व्यवहार थे। टर्की UAE के बीच 9 बिलियन अमेरिकन डॉलर का व्यापार होता था, जो कि कुल आय का 800% था। इतना आपस में इनका व्यापार चलता था, जो टूटने से UAE की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा सी गई थी। अब वो अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, क्योंकि कोविड ने और सत्यानाश कर दिया सब जगह का, अब उस अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए उनको टर्की का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन टर्की ने कह दिया कि हम अपनी शर्तों पे फिर आपसे दोस्ती करेंगे, और हम देखेंगे कि बाइडन जो राष्ट्रपति हुए हैं नए अमेरिका के, वो आके आप क्या पॉलिसी अख्तियार कर देंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। टर्की ने कोई जल्दी नहीं की, हाँ आप हाथ बढ़ा रहे तो हम हाथ बढ़ा लें, क्योंकि अब UAE है, क्योंकि वहाँ सब जगह तेल की किल्लत होने लगी है, सारी जगह तेल की किल्लत होने लगी है। और टर्की ने जिसका साथ दिया तो वो साथ दिए, कतर पर पाबंदी लगा दी। कतर के साथ हरदम टर्की खड़ा रहा, उसने कभी कतर से अपने को अलग नहीं किया। इस वजह से कतर के ऊपर भी ये दबाव था कि अल जजीरा बंद कर दीजिए, ये दबाव था मुस्लिम ब्रदरहुड को, आतंकवादियों को संरक्षण देते हैं। उसने कोई बात नहीं मानी, क्योंकि इनके लिए, अरब कंट्रीज़ के लिए आतंकवादी वो है जो इनके इंटरेस्ट पे हमला करता है, वो आतंकवादी नहीं है जैसे ये लोग करते हैं कि इस्लामिक कह के अपने आप को मुसलमान सबसे बड़ा कह के, और
किसी मुस्लिम कंट्री का भला नहीं करते, सिर्फ अपना भला चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने जाके अमेरिका की पुष्टि कर ली थी, वो भी ट्रंप के कहने से। ये भूल गए थे कि ट्रंप हारेगा तो बाइडेन आएगा, उसकी पॉलिसी ही दूसरी होंगी। अब ये कोशिश चल रही, पूरे अरब में ये कोशिश चल रही कि किसी तरीके से बाइडेन से भी ताल्लुकात सही रखे जाए, क्योंकि ट्रंप बहुत बेइज्जती के साथ निकाले गए, इस तरीके से भी नहीं निकाले गए कि वहाँ रह के अपनी आवाज़ बुलंद कर सके। अब जो निकाले जा रहे हैं उन पर इम्पीचमेंट चल रहा है, तमाम चीज़ें चल रही हैं, जेल भी जाने की उनकी बातें चल रही हैं। यूएई ने अपना हाथ बढ़ाते हुए जो टर्की से जितनी फ़्लाइट्स थीं वो सारी खोल दी हैं। यानी ट्रंप की रवानगी के बाद अब देखा जाएगा कि टर्की और अरब कंट्रीज़ के ताल्लुकात, जो यूएई के ताल्लुकात, यूनाइटेड अरब अमीरात के ताल्लुकात कैसे रहते हैं, क्योंकि जैसा कि उन लोगों ने कह दिया है। तो अर्दोगान के बारे में मशहूर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम इंटरेस्ट के साथ चलता है, जिस तरीके से उसका देखा है कि पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है वो, और दूसरे कंट्रीज़ भी हैं, वो जम के खड़ा होता है उनके साथ जो उसके दोस्त हैं अभी तक। यहाँ सऊदी अरब की बात है, जो पहले सबसे बड़ा बादशाह माना जाता था सारे इस्लामिक कंट्रीज़ का, धीरे 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 उसकी ज़मीन दरक रही है। तो उसकी जगह को पूरा करने के लिए टर्की ही आगे आ रहा है। आगे जो डेवलपमेंट होंगे वो हम बताएंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।